Hello students, what's going on? Everything is going on very well. I always hope for you that everything is going on very well with you. And with this hope, welcome to online classes by SN Children Academy. Myself Tabassum Parveen, and today I have come to you with the next topic of your class 8 English grammar, that is verbs, non-finite forms. Today our topic is the forms of verbs, that is non-finite forms. You can say the non-finite verbs that has three parts: infinitive, gerund and participle. Today's our topic is verbs, finite, non-finite forms. And before knowing what is non-finite forms, we should know what is finite verbs, as because you have already read in the last class that what is finite verbs, but we will revise a little what is finite verbs. हम जानते हैं कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा फाइनाइट वर्ब्स या फाइनाइट फॉर्म्स क्या होती हैं, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स को अच्छे से जानना है तो उसके पहले हमें ये डिफरेंस करना होगा, ये समझना होगा कि आखिर फाइनाइट फॉर्म्स क्या होती है और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स क्या होती है। तो देखिए व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब्स, हम कह रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के साथ लिमिटेड होती हैं, यानी ऐसी वर्ब की फॉर्म जो लिमिटेड होती है सब्जेक्ट के साथ। जैसे अगर इसमें सब्जेक्ट के साथ ओनली केवल सब्जेक्ट के साथ क्या चीज़ें लिमिटेड होती है, मतलब एक जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से लिमिटेड हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट से किस पर्पज़ में लिमिटेड हो रही है, जैसे टेंस पर डिपेंड करके, है ना, एज पर टेंस। अगर वर्ब चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग, सो दिस इज फाइनाइट वर्ब्स। अगर वर्ब चेंज हो रही है पर्सन के अकॉर्डिंग, सो दिस इज फाइनाइट वर्ब्स। एंड अगर वर्ब चेंज हो रही है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो दिस इज फाइनाइट वर्ब्स। तो आप सभी जानते हैं कि टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर होते हैं, और तीनों टेंसेस में हमारी अलग अलग वर्ब्स यूज होती हैं। उसके बाद हमारा पर्सन, अगर आप सब्जेक्ट को देखें, यानी सब्जेक्ट हमारा, मैंने भी आपको बताया कि वो सारी वर्ब्स जो सब्जेक्ट से लिमिटेड होती हैं, यानी अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वर्ब भी चेंज होती है, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। और सब्जेक्ट कब चेंज होता है, या मान लीजिए सब्जेक्ट थ्री टाइप्स में चेंज होता है, जब टेंसेस पर डिपेंड करके हम सब्जेक्ट यानी वर्ब चेंज हो रही है। सब्जेक्ट जब टेंस चेंज होता है तो वर्ब चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट से मीन्स यहाँ है कि वर्ब जब चेंज होती है जब सब्जेक्ट चेंज होता है, लिमिटेड होता है। और सब्जेक्ट को यहाँ कह रहे हैं कि सब्जेक्ट थ्री टाइप्स, यानी वर्ब्स जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है तो वो थ्री टाइप से चेंज होती है, टेंसेस पर डिपेंड करके, सब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स पर डिपेंड करके। आप सभी जानते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों के साथ जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट्स ऑफ नंबर होता है, सब जानते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ फॉर्म वर्ब की फॉर्म अलग होती है और प्लूरल के साथ अलग होती है। तो ये जो है हमारी ये फाइनाइट वर्ब्स होती है, जो इन सब पर यानी सब्जेक्ट से लिमिटेड होती है और सब्जेक्ट के डिपेंड करने पर टेंस, पर्सन्स और नंबर के साथ साथ चेंज हो जाती है। तो देखिए कैसे चेंज होती है। एग्जाम्पल्स, वर्ब्स चेंज एज पर टेंस। यहाँ हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले जो हमने बताया है कि वर्ब्स कब चेंज होती हैं, एज पर टेंस के अकॉर्डिंग। जब वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं तो इट मीन दिस इज फाइनाइट वर्ब। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है हमारा, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, यू नो वेरी वेल, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। यू नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, एंड फ्यूचर आने वाला है। तो दिस इज द प्रेजेंट टेंस, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। इन दिस टेंस, इन दिस सेंटेंस प्ले इज मेन वर्ब, एंड यहाँ आई के साथ प्ले का यूज किया गया है, सो दिस इज फाइनाइट वर्ब्स। कैसे कह सकते हैं, इन द नेक्स्ट टेंस सेंटेंस, आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे। देखिए यहाँ हमने जो ये प्ले था, हमारा यहाँ प्ले का हमने आना हो गया है प्लेड, तो यहाँ हमारी जो प्ले हुई है मेन वर्ब है, यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज फाइनाइट वर्ब। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट के साथ या सॉरी जो टेंस के साथ चेंज हो रही है ना, तो ये हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब। जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वो हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। यहाँ प्रेजेंट में प्ले थी और पास्ट में हो गया प्ले, सो दिस इज एज दिस वर्ब इज चेंज एज पर टेंस। When the verb is changed as per tense, this is called finite verbs. I think students you are understanding, है ना। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, वर्ब्स चेंज एज पर पर्सन। मैंने आपको बताया जब वर्ब्स पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है तो उन्हें भी हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं या फाइनाइट फॉर्म्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि पर्सन थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो ये आप सभी जानते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, और जब वर्ब पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है तो इसे हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। जैसे आई रन अ माइल डेली, मैं
आई रन अ माइल डेली। हाँ, आई के साथ जो हमने वर्ब यूज़ किया वो रन यूज़ किया। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं ही रन्स अ माइल डेली। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज़ किया था ओनली रन और हमने यहाँ सेकेंड सेंटेंस में यूज़ किया है रन्स। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट जो हमारी वर्ब जो है ये सब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स है ना, पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। रन का हमने यहाँ क्या कर दिया, रन्स हो गया। पिछले एग्जाम्पल्स में जो वर्ब चेंज हो रही थी वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। अब यहाँ जो वर्ब चेंज हो रही है वो हमारी पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमारी वर्ब कुछ और है और हमारी थर्ड पर्सन के साथ हमारी वर्ब कुछ और है। तो व्हेन द वर्ब्स इज चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन्स दिस इज फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो जो वर्ब है हमारी वो सब्जेक्ट के, टेंस के, पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो उसको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वर्ब चेंज एज पर नंबर। मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो उसे फाइनाइट फॉर्म बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। देखिए एप्पल इज ऑफ रेड कलर, यहाँ एक एप्पल के बारे में बात की जा रही है। सो एप्पल के साथ इज का यूज हुआ है। एप्पल इज ऑफ रेड कलर, एप्पल रेड कलर का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर। हाँ, एक एप्पल के बारे में बात हो रही थी, यहाँ कई सारे एप्पल्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ इसका हमने क्या कर दिया है आर। तो देखिए यहाँ हमारी जो नंबर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ सिंगल एप्पल था इसलिए यहाँ एप्पल्स हो गया है, तो उसके साथ हमारी यहाँ फॉर्म चेंज हो गई है आर। तो यहाँ जहाँ वर्ब नंबर के अकॉर्डिंग एज पर नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फाइनाइट वर्ब्स ऑफ व्हाट इज फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो नाउ अब हम देखते हैं कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि फाइनाइट फॉर्म क्या होती है। एक ऐसी फाइनाइट फॉर्म, मैं दोबारा आपको रिवाइज कर नहीं हूँ, वो वर्ब जो सब्जेक्ट एज पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिमिटेड होती है। लिमिटेड से मतलब जैसा सब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो वो चेंज नहीं होती है। अगर टेंस चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो जाती है, नहीं हो रहा है तो नहीं चेंज होती। तो वो सारी वर्ब्स फाइनाइट फॉर्म्स कहलाती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देखिए क्रॉस लगा हुआ है, कह रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो सब्जेक्ट ना तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है और ना ही नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इट इज़ नॉट लिमिटेड, है ना, ये लिमिटेड नहीं होती है। तो वो हमारी हो गई नॉन फाइनाइट फॉर्म। अब इसको आगे हम डीपली बढ़ते हैं। या एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके, देखिए आई फाउंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, है ना। आई फाउंड हिज ऑफिस, मैं उसका ऑफिस फाउंड किया एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पर मुझको उसका ऑफिस मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है ही विल फाइंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, ही विल फाइंड हिज ऑफिस। देखिए यहाँ हमारे फर्स्ट सेंटेंस में हमारी जो मेन वर्ब थी वो है हमारी फाउंड, और यहाँ हमारी जो मेन वर्ब है वो हुई हमारी फाइंड। देखिए कितना चेंज है, यहाँ फाउंड था और यहाँ फाइंड हो गई है। लेकिन ये जो हमारी बात की वर्ब है वॉकिंग, ये भी हमारी टू वर्ब्स है इसमें। तो ये जो वॉकिंग है ये हमारी फर्स्ट सेंटेंस में भी वॉकिंग ही थी और हमारी सेकंड सेंटेंस में भी वॉकिंग ही है। सो द वर्ब्स दैट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। तो ये फाउंड और फाइंड क्या हो गई, हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। बट द वर्ब दैट इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ numbers, subject of persons and the types of tenses, this is called हमारी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। तो ये वॉकिंग जो है ये हमारी क्या हो गई, यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि ये सेंटेंस के ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ना पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है और ना ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। सो दिस इज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, दे वर आस्क्ड टू सिंग, वो उनको कहा गया सिंग करने के लिए। तो यहाँ दे है, दे के साथ हमारी जो वर्ब है मेन वर्ब वो हमारी वर्ब, आस्क्ड टू सिंग उनको गाने के लिए कहा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही वॉज आस्क्ड टू सिंग, देखिए यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट था वो दे था, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन एंड ऑल्सो दिस इज थर्ड पर्सन, बट दिस इज प्लूरल नाउन एंड दिस इज सिंगुलर प्रोनाउन। तो प्लूरल के साथ वर यूज किया हमने, मेन वर्ब हमारी हो गई वर और हमने ही के साथ यूज किया वॉज। तो यहाँ हमारी ये वर्ब चेंज हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एंड नाउ दिस इज द अनदर वर्ब सिंग, ये भी हमारी एक वर्ब है बट इट इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स and according to the numbers of persons, yeah, according to the tense. So this is called our non-finite form of verbs. I hope students you are understanding. The verb that is changed according to the subject, that is limited according to the subject, is called finite verb form of verbs, and that is not changed according to the subject, it is called non-finite of verb. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। देखिए वी आर, वी के साथ आर लगाया हुआ है एंड टू हेल्प ये हमारी अनदर वर्ब है। तो मेन वर्ब हमारी आर हो गई जो यहाँ हमने वी के साथ यूज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में है माई फादर, माई फादर के साथ हमने जो मेन वर्ब यूज़ किया
वो है इज, और हमारी जो अनदर वर्ब है वो है टू हेल्प। सो दोनों सेंटेंसेस में हमारी जो अनदर वर्ब है टू हेल्प वो चेंज नहीं हुई है, वो सेम है, लेकिन जो हमारी मेन वर्ब है वो चेंज हो रही है। तो वी कैन से दैट दिस इज द finite form of verb, and the verb that is not changed, it is non, yes, this is non-finite of verbs. So I hope students you are understanding. देखिए वन मोर एग्जाम्पल, मैंगोज आर स्वीट टू ईट। देखिए मैंगोज यहाँ प्लूरल है, उसके साथ में मेन वर्ब हमने यूज़ किया है वो आर यूज़ की है, और जो हमारी अनदर वर्ब है वो है टू ईट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आ मैंगो। आ मैंगो के साथ हमने जो मेन वर्ब यूज़ की है वो है हमारी इज, और इसके साथ जो हमारा अनदर वर्ब है वो है टू ईट। तो दोनों एग्जाम्पल्स में टू ईट जो हमारी वर्ब है, अनदर वर्ब है, वो हमारी चेंज नहीं हो रही है, बट यहाँ मैंगोज के साथ आर हमारा चेंज हो गया और यहाँ ए मैंगो के साथ हमारी इज चेंज हुई। सो दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एंड टू ईट दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट इज नॉट चेंज एंड दिस इज चेंज। सो वी कैन से द वर्ब्स दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स, है ना, सब्जेक्ट ऑफ नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एंड द वर्ब दैट इज नॉट चेंज according to the subject, tense or persons is called non-finite or forms. So students, I hope you have understood. नेक्स्ट एडजेक्टिव। अब हम कह सकते हैं, आपको अभी क्लियर हो गया है कि नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। सो अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो यूज़ कैसे होती हैं। अभी जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं वो हमारी फाइनाइट फॉर्म्स जो होती हैं हमारी वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है, लेकिन हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो कैसे यूज़ होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है डू नॉट फंक्शन एज वर्ब। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये हमारी वर्ब की तरह टेंस में काम नहीं करती। हमारे टेंसेज में नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं की जाती। ये थ्री टाइप से यूज़ की जाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी टेंस में एज एडजेक्टिव का वर्क करती हैं, नाउन का वर्क करती हैं और एडवर्ब का वर्क करती हैं। इट मीन जो हमारी नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो गई वो हमारी वर्ब्स नहीं कहलाती, वो कहलाती हैं, वो हमें वर्क करती हैं लाइक एन एडजेक्टिव, लाइक अ नाउन और लाइक एन एडवर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब्स की तरह यूज़ होती है। तो देखते हैं कैसे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है। देखिए डांसिंग गर्ल इज वियरिंग रेड ड्रेस। देखिए डांसिंग, डांसिंग क्या हुआ हमारा, यहाँ एक गर्ल है हमारी ये, और ये डांसिंग गर्ल, इट मीन्स यहाँ जो डांसिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव हो गया और ये इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ए डांसिंग गर्ल। यहाँ हमारा जो ये वर्ब होगी डांसिंग, वर्ब हमारा डांस क्या है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है क्योंकि ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। इज वेयरिंग रेड ड्रेस, कह रहे हैं कि डांसिंग गर्ल जो नाचने वाली लड़की है इज वेयरिंग रेड ड्रेस, रेड ड्रेस पहन रही है। सो यहाँ जो हमारा डांसिंग यूज हुआ है ये डांसिंग हमारा हो गया यहाँ एडजेक्टिव। तो दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट ऑफ फॉर्म या नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्यों? क्योंकि यहाँ आप डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल्स करो या डांसिंग गर्ल्स करो, डांसिंग गर्ल्स यानी डांसिंग ही रहेगा यहाँ, चाहे आपकी गर्ल हो या गर्ल्स हो, यहाँ आर हो या इज हो, लेकिन इस डांसिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड दिस इज वर्क एज एन एडजेक्टिव इन द टेंस या इन द सेंटेंस। यहाँ जो है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब एज एन एडजेक्टिव का वर्क कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। देखिए यहाँ स्मोकिंग है हमारा, इससे हमारे पास जो वर्ब लगी हुई है वो इज लगी हुई है। वैसे तो हमारे साथ स्मोकिंग के साथ हम हमेशा इज लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें या नॉर्मली लगता नहीं है, लेकिन अगर हम लगाएं स्मोकिंग आर इंजीरियस टू हेल्थ तो स्मोकिंग में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ हमारी जो स्मोकिंग है वो यहाँ किसकी तरह वर्क कर रही है, यहाँ हमारी ये नाउन है। इस सेंटेंस में हमने स्मोकिंग को एज अ नाउन यूज किया है। सो वी कैन से दैट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स doesn't work या do not work as verbs in the sentence, they are used as adjective or noun or adverbs. So next example है हमारा अजय want to go to Mumbai to work। देखिए अजय want to go to Mumbai to work, ये जो to work है यहाँ ये हमारा यहाँ adverb है, यानी हमारी ये to work हमारी another verb हो गई, वर्क हमारी वर्क है, सॉरी वर्ब है, लेकिन यहाँ किस तरह यूज हुई है, एज एडवर्ब यूज हुई है। और आप जानते हैं एडवर्ब क्या होती है, जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करती है, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है। तो अजय वांट टू गो टू मुंबई, यहाँ हमारी जो मेन वर्ब है वो हो गई, वो मुंबई जाने के लिए जा रहा है, जाना चाहता है, किस लिए जाना चाहता है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये टू वर्ब मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा ये हमारी नॉन फाइनाइट फॉर्म वर्ब हो गई, ये हमारी एज एन एडवर्ब यूज हुई है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल्स। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल में डांसिंग जो है यहाँ एक वर्ब है, लेकिन यहाँ ये यूज हुई है एज एन एडजेक्टिव।
तो यहाँ हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सब्जेक्ट है और हमारी जो मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। आप चाहे यहाँ सब्जेक्ट कुछ और लगा दिया, मेन वर्ब कुछ और लगा दिया, लेकिन डांसिंग जो है वो डांसिंग ही रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्मोकिंग। यहाँ ये स्मोकिंग हमारा एज ए नाउन यूज हुआ है और ये भी हमारे सेंटेंस के टेंस या सब्जेक्ट या पर्सन्स पर डिपेंड नहीं करता। स्मोकिंग हमेशा स्मोकिंग ही रहेगा। आप चाहे ये बोल सकते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू मी, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू एवरीवन। आप कुछ भी चेंज करेंगे लेकिन यहाँ स्मोकिंग स्मोकिंग ही रहेगा। सो दिस इज नॉन फाइनाइट फॉर्म एंड एज आई वांट टू गो टू मुंबई टू वर्क यहाँ हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है एंड इट इज यूज इन दिस सेंटेंस एज एन एडवर्ब। सो यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप यहाँ आ जाइए सिंगुलर नाउन है, यहाँ आप चाहे इसकी जगह प्लूरल भी कर सकते हैं, दे वांट टू गो टू मुंबई, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ आप चाहे तो इसमें आप टेंस भी चेंज कर सकते हैं, अजय विल वांट टू गो टू मुंबई, लेकिन यहाँ हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट फॉर्म है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट द वर्ब दैट इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द subject, according to the tense, according to the person is not changed according these। तो इट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो हमारी ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। और नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो हमारी वर्ब्स की तरह वर्क नहीं करती, वो हमारे एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब्स की तरह वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस।